Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of geography optional and we are discussing geomorphology, which is module 2 of our series. In last two lectures we started concept of geomorphic cycle. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए डेविस एरिड साइकिल पढ़ेंगे और पेरीग्लेशियल साइकिल पढ़ेंगे पेल्टियर की। ठीक है, अब जो कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल में हम लोग पहले से ही साइकिल ऑफ इरोजन कर चुके हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने वाटर से जो हम लोगों का लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा है वाटर के कारण, इरोजन के कारण, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है, अब एयर से जो हम लोगों के लैंडफॉर्म बन रहे हैं और आइस से जो हम लोगों के लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटायर ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आज का जो टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे डेविस एरिड साइकिल और पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ पेल्टियर। अब देखो एरिड साइकिल से किस तरीके के बनते हैं, ये हम लोगों की एरिड साइकिल से बन गए। ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर का इलाका है, माउंटेनियस इलाका है, जहाँ पर हम लोगों के जो वाटर है वो कम है लेकिन एयर फ्लो जो है ना वो है वहाँ पर। जब एयर ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोगों का एक पेरेनियल जो आइस जो जमी होती है किसी भी पहाड़ के ऊपर या किसी माउंटेन के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोगों के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीग्लेशियर साइकिल, जो हम लोगों को किसने दिया था, पेल्टियर ने दिया था 1950s में। ठीक है, अब देखो सिलेबस वही चीज़ है, वो जो हम लोग अभी से डिस्कस करते आ रहे थे। रेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ये जो येलो वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल पढ़ रहे हैं और लैंडस्केप डेवलपमेंट भी इसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, नाउ PYQ देख लो क्या क्या हम लोग कर चुके हैं इसमें कंप्लीट। देखो बेस लेवल हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, डेविस वाल्टर पैंक की जो कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर चुके हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, ग्लेशिएटेड रीजन के लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। दैट मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट दी पेरीग्लेशियल साइकिल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो वो जब ये वाला आज का जो लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो ये आपका सॉल्व हो सकता है। अब देखो लोग बोलते हैं कि रिपीटेशंस नहीं होती, तो मैं बता दूं, देखो 86 में ये आया, फिर आप लोगों का सीधा का सीधा सिक्वेंशियल डेवलपमेंट आया, डेविएसल पेंग मॉडल आ गई, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एपिजन साइकिल वही चीज़ हो गई। ठीक है, अब एपिजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एपिजन का मतलब होता है इरोजन ड्यू टू वाटर एंड एयर, इन दोनों के कारण जो भी हो रहा होगा इरोजन, वो क्या हो जाएगा हम लोगों का एपिजन हो जाएगा। समझ में आई ना, तो बस वही चीज़ हो गई। साथ में नॉर्मल साइकिल एंड एरिड साइकिल ऑफ डेविस, तो मतलब एरिड साइकिल भी पूछ लिया, पहली ग्लेशियल साइकिल भी पूछ ली। दैट मीन्स टॉपिक अगर रिपीट होगा तो सिर्फ यहीं से आएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा इन चीज़ों में। तो आप ये मत सोचना कि अरे हम लोगों ने ये कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ तो नहीं आएगा। भाई कई लोगों का डाउट होता है, जब बुक्स उठाते हैं ना तो बुक्स में तो काफ़ी हद तक लिखा हुआ है, तो क्या एग्जामिनर उस बुक के हिसाब से सोचेगा क्या पूछने के लिए? नहीं ना, एग्जामिनर वही पूछेगा जो उसके माइंड में आएगा। सबसे पहले एग्जामिनर उठाएगा अपना PYQ, उसी में से देख लेगा कौन से टॉपिक्स आते हैं, वही टॉपिक पूछ लेते हैं बार बार, और कोई भी नए टॉपिक ये इंट्रोड्यूस नहीं करते, बस उसकी लैंग्वेज बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो चलो शुरू करते हैं अपन सीधा सीधा। एरिड साइकिल ऑफ डेविस क्या होता है, इससे पहले 1899 में हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन देखी, इसकी डेविस की, DAVIS है इसकी स्पेलिंग, डेविस की। ठीक है, इसकी हम लोग देखी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि 3 स्टेजेस होती हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। ठीक है, ये किसने बोला, डेविस ने। और जो हम लोगों का किसके कारण इरोजन होगा, वो हो रहा था हमारा वाटर के कारण। बट एरिड का मतलब होता है एयर, दैट मीन्स ऐसा इलाका जहां पर हम लोगों को वाटर कम मिले और एयर के फ्लो के कारण ये इरोजन हो रहा हो। अब अगर कोई पूछे क्या एरिड साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर, एरिड साइकिल के अंदर क्या वाटर का कोई रोल नहीं है, द आंसर इज नो, द बिग नो। भाई एयर तो होती ही है लेकिन साथ में जो अपना वाटर होता है वो भी एक अपना एक रोल प्ले करता है इसके अंदर। समझ में आया? तो
चालू करें इस चीज को, समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मल नाउ एरिड साइकिल ऑफ इरोजन किसने दिया था? डेविस ने दिया था, विलियम मॉरिस डेविस ने 1905 में। ये कंसेप्ट एप्लीकेबल कहाँ पर है? केवल और केवल, देखो अगर मैंने बोल दिया कि ऐसा इलाका जो डेजर्ट इलाका है, मतलब यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, ऐसा इलाका जो डेजर्ट इलाका है वहाँ पर होता है। लेकिन डेविस के जो एरिड साइकिल है उसने कहाँ पे एप्लीकेबल किया? जहाँ पर आपका माउंटेनियस एरिया है। दैट मीन्स अगर आपका एलिवेटेड माउंटेनियस एरिया है और वो इलाका डेजर्ट एरिया है तो ही अप्लाई होगी एरिड साइकिल। ठीक है, याद रखना ये डेविस ने लिमिटेशंस लगा दी थी। ये एक ऐसे एरिया में नहीं अप्लाई होगी जहां पर आप लोगों का एरिया जो है वो ओपन एरिया हो, मतलब ओपन लोलैंड हो, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा डेजर्ट के अंदर। ठीक है, नाउ विंड के साथ साथ वाटर भी जो है वो अपना रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरिड साइकिल ऑफ इरोजन में। अकेला वही नहीं होता, विंड भी होती है और वाटर भी होता है। ये एक्सप्लेन करता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को, कहाँ पर? ड्राई डेजर्ट रीजन थ्रू स्टेजेस। अब ऑब्वियसली बात है, अगर डेविस बात कर रहा है तो स्टेजेस की बात करेगा। ठीक है ना, नॉर्मल सा। मैंने क्या बताया था जब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेंक जो था उसने स्टेजेस को नकार दिया था। ठीक है, और जो डेविस था वो स्टेजेस की बात करता था, तो स्टेज की तो बात आ जाएगी। लेकिन एरिड रिसाइकल जो होगी वो कहाँ होगी? ड्राई डेजर्ट रीजन्स के अंदर, और वो भी कौन सा वाला? माउंटेनियस डेजर्ट रीजन से होंगे। समझ में आई नहीं वाली बात। अब वही चीज आएगी, वही चीजें रिपीट होंगी कि अपना जो डेविस था, डेविस ने क्या बोला था कि भाई स्टेजेस होंगी, तो इसीलिए इसने भी स्टेजेस रखी हैं। बट इनने क्या किया, इसमें इसने 4 स्टेजेस रख ली। कितनी रख ली? 4 स्टेजेस रख ली। फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज। यहाँ पर क्या होगा? आपका एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट होगा, हद से ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होगा। दैट मीन्स जो आपका एनुअल रेनफॉल जो होगा ना वो लगभग 25 सेंटीमीटर से कम होगा। समझ में आया? मतलब वहाँ पर आप लोगों का वाटर की एबिलिटी कम होगी। इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? इनिशियल स्टेज के अंदर जो डेजर्ट का इलाका जो होगा वो अपलिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि डेविस ने बोला था कि सबसे पहले क्या होगा? अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद ही आप लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा। दैट मीन्स इनिशियल स्टेज के ऊपर अपलिफ्टमेंट होगा। किस चीज का? डेजर्ट का। समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये जो इलाका होगा वो रिलेटिवली फ्लैट लैंडस्केप होगा। दूसरे माउंटेन वाले इलाके में तो आपको वाटर वगैरह मिल जाता है, तो ये रिलेटिवली फ्लैट लैंडस्केप होगा। इरोजन जो होगा वो विंड के द्वारा होगा और ओकेशनल वाटर जो होंगे वो क्रिएट करेंगे रग्ड टेरेन को। ओकेशनल वाटर जो होंगे वो रग्ड टेरेन को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखो, इसमें मेरा क्या हुआ? रिलेटिवली फ्लैट लैंडस्केप बन गया। यहाँ पर जो हो गया थोड़ा थोड़ा वाटर भी आ गया और अपलिफ्टमेंट होने लगा। किस चीज़ का? हम लोगों के डेजर्ट इलाके का। दिख रहा है ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, आप लोग रेड से देख पा रहे होंगे ना, ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और जो बचा हुआ इलाका है थोड़ा बहुत, जहाँ पर क्या हुआ है? वाटर भरा हुआ थोड़ा थोड़ा सा, तो रग्ड टेरेन को जो क्रिएट कर रहा है। सेकेंड इज यूथ स्टेज। अब क्या हुआ? एक बार आप लोगों का अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू डेविस। याद रखना, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होता है, होता है, लेकिन डेविस ने क्या बोला कि नहीं भाई अपलिफ्टमेंट हो गया, तो दैट मीन्स अपलिफ्टमेंट होने के बाद क्या होगा? आप लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा। अभी इनिशियल स्टेज में इरोजन स्टार्ट नहीं हुआ था, यंग स्टेज के ऊपर आप लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा। और जब इरोजन स्टार्ट होगा तो आपका डिपोजिशन भी तो होगा। इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन का मतलब होता है काटना और डिपोजिशन का मतलब होता है एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर देना। भाई एयर भी तो उड़ा के ले जाएगी ना, तो मतलब चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, दोनों ही। तो इरोजन और डिपोजिशन जो है वो दोनों ही एक साथ होते रहते हैं। वाटर जो होगा वो डिवाइड करेगा, वाटर डिवाइड जो रहे ना, वाटर डिवाइड वाले जो रहे, वाटर डिवाइड्स आर ग्रेजुअली नैरोड एंड लोअर्ड। अब जो वाटर डिवाइड जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? वो लोअर होते चले जाएंगे, नीचे होते चले जाएंगे और नैरो होते चले जाएंगे। मतलब इसकी जो बीच की दूरी है वो कम होती चली जाएगी। तो मतलब वाटर डिवाइड जो होंगे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नैरो होते चले जाएंगे और लोअर्ड होते चले जाएंगे। 2 जोन्स हैं अपने जियोमॉग्राफिक सिग्निफिकेंस के। पहला है जोन ऑफ डिग्रेडेशन ऑन आइलैंड। इसमें 2 जोन होंगे ना, एक जगह जहां पर डिग्रेडेशन होगा, एक जगह जहां पर एग्रेशन होगा। कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो हाईलैंड इलाका है ये वाला, और ये आप लोगों का क्या है? एक बेसिन इलाका है नीचे वाला। तो हाईलैंड इलाके में क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, मतलब ये इसको काटेगा।
अब ये जो डिग्रेडेशन होगा मतलब इरोजन होगा, तो इरोजन से निकला हुआ जो मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा, सेडिमेंट्स कहाँ जाएंगे, वो डिपॉजिट्स कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे आप लोगों के बेसिन के अंदर होंगे। दैट मीन्स अगर बेसिन जो होगा अगर आप लोगों का जिसके अंदर जो इकट्ठा होता जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एग्रीगेट करेगा, मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगा। यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है ना, ये कम होता जाएगा, ऊपर का इलाका हाईलैंड जो है वो आप लोगों का डिग्रेड होता चला जाएगा, और जो आपका बेसिन जो होंगे वो क्या होंगे, एग्रीगेट करते चले जाएंगे, मतलब ऊपर उठते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। क्योंकि यूथफुल स्टेज में डेविस ने बोला है कि इरोजन और डिपोजिशन जो होंगे वो दोनों के दोनों साथ में होंगे, ना कि अलग अलग। इसीलिए अगर इरोजन ऊपर होगा तो कहीं ना कहीं जो डिपोजिट होगा, तो डिपोजिट कहाँ होगा, वो आपका बेसिन्स में होगा। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मल आ गई ना। और यहाँ पर वाटर भी तो भरा होता है नॉर्मली, ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। नाउ नेक्स्ट, अब इसी के अंदर जैसे अब देखो ये वाला ये इलाका है, ये दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं आपको जूम करके दूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या होता है, फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। एलुवियल फेंस जो होते हैं ना, वो फॉर्म होते हैं आउटर मार्जिन ऑफ बेसिन्स के ऊपर। कैसे? अब मान लो आप लोगों का ये बेसिन है, ये बेसिन है, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, वो इरोजन हो रहा है, यहाँ आया। अब अगर बहकर यहाँ पर जाएगा तो क्या आउटर मार्जिन पे ऊपर यहाँ पर ऐसे तरीके से जाएगा, तो क्या यहाँ फैंस नहीं बनेंगे। फैंस क्या होता है कि जो डिपोजिशन होता है ना, चाहे वो अपना एयर से हो चाहे वो वाटर से हो, तो वो एक स्ट्रक्चर में तैयार करते हैं, वो फैन के टाइप से दिखाई देते हैं। चाइनीज़ फैन जो होते हैं ना, उस तरीके से वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इस जो यूथफुल स्टेजेस की जो अपन देखे जाएंगे, क्योंकि अगर तुमने ये पूछ लिया कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सीधी सीधी बात है, आपका जोन ऑफ डिग्रेडेशन होगा, जोन ऑफ अग्रेशन होगा, वाटर डिवाइड जो होंगे वो आपके ग्रेजुअली नैरो होते चले जाएंगे और लोअर होते चले जाएंगे, और जो एलुवियल फैंस जो होंगे वो फॉर्म होंगे कहाँ पर, मार्जिन ऑफ द बेसिन्स के ऊपर। अगला, इसी के अंदर आपका प्लाया लेक बनेंगी, जो कि सेंटर होगी बेसिन्स के, मतलब जहाँ पर देखो ये हाईलैंड हो गया, देखो अब हाथों से बनाया अपन लोगों ने, ये हाईलैंड हो गया। हाईलैंड ये क्या करेंगे, यहाँ पे इरोजन होगा, जब इरोजन होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होंगे, ये बेसिन्स होंगी। बेसिन जहाँ पे डिपोजिट होता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रीडिग्रेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपका एग्रेडेशन हो रहा है। जब एग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, ये हाईलैंड ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर वाटर जो होंगे, थोड़े बहुत वाटर रहेंगे, अब ये क्या हो जाएगी, आपकी ये जो बेसिन है वो क्या होगी, आप लोगों की क्या होगी, आपकी नैरो होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो भरता जा रहा है, नैरो होती चली जाएगी और डीप होती चली जाएगी। और ये जो बीच में जो लेक्स आएंगी, लेक्स मतलब बहुत पतली पतली जो जगह है जहाँ पर पानी भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाया लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाया लेक्स बोलते हैं। और बजाडास जो होंगे वो फॉर्म होंगे। बजाडास क्या होते हैं, नीचे जो माउंटेन का जो इलाका होता है, उसका जो नीचे वाला इलाका होता है, यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जो डिपोजिट्स होते रहते हैं। जब सेडिमेंट्स डिपोजिट होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेंगे, बजाडास बनेंगे। इस इलाके पर क्या बनेंगे, बजाडास बनेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है, ये रोक लगाएंगे। देखो आप लोगों का अगर इस तरीके का क्या है, माउंटेन है, तो एकदम से आप लोगों ने देखा होगा नीचे वाले इलाके में बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे आ जाती हैं। ये माउंटेन है, एकदम से बिल्कुल नीचे वाला तली पर जहाँ पर आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो उस इलाकों को बोलते हैं बजाडास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजाडास बोलते हैं। रिलीफ इज रिड्यूस बाय एंड ऑफ यूथफुल स्टेज। जैसे ही आप लोगों की यूथफुल स्टेज खत्म होती जाएगी, तो आपका जो रिलीफ होगा, मतलब जो ऊपर वो इलाका होगा, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। बजाडास जो होंगे वो फॉर्म होंगे किसके कारण, कोलेसेंस ऑफ द एलुवियल फेंस के कारण। कोलेसेंस ऑफ द एलुवियल फेंस के कारण क्या बनेंगे, आप लोगों के बजाडास बनेंगे। जैसे बजाडास क्या होते हैं, एक ब्रॉड स्लोप होते हैं एलुवियल मटेरियल के, जो कहाँ पर होते हैं, फुट ऑफ द स्कार्पमेंट, फुट ऑफ द स्कार्पमेंट के पर होते हैं क्या, ब्रॉड स्लोप होते हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द हाई ग्राउंड आर लो ग्राउंड। सेपरेट एरिया ये क्या करता है, हाई ग्राउंड को लो ग्राउंड से अलग करता है। अगर आपको बताना है कि भाई ये हाई ग्राउंड है, ये लो ग्राउंड है, ये हाई ग्राउंड है, ये लो ग्राउंड है, तो वो क्या, वो आप कैसे बताओगे भाई, एक बाउंड्री है ये बजाडास की, वो बता देता है कि भाई ये एक सेपरेट एरिया है जिससे हम लोग हाई ग्राउंड और लो ग्राउंड को अलग कर पा रहे हैं। अब देखो मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, वैसे तो आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आप लोगों का ये हाईलैंड है, ये सैटेलाइट इमेज है, समझ में आई। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा हैंड जो दिखाई दे रहा है मूव करते हुए,
ये हाईलैंड है, यहाँ से आप लोगों का अगर एरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर जाके ये चीज़ फैलेगी नहीं। तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये क्या होगा, फैंस हो गए। क्या हो गए, फैंस हो गए, एलुवियल फैंस हो गए, क्योंकि ये क्या है, आपके एयर के कारण जो आ रहा है, मतलब आपका जो सेडिमेंट्स जो फैल रहा है इस तरीके से जा रहा है। और यहीं पर आप लोगों के बजाडास देखने को मिलेंगे। समझ में आई ये वाली बात, आ गई ना? नाउ वेट, ठीक है। नाउ ये देखो, अब मैं आपको दिखाऊं ये नॉर्मल सा मोटा मोटा सा, क्योंकि वो तो अपन लोगों ने हैंडमेड बताया था। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या हो गया, हाईलैंड हो गए। ऊपर की तरफ क्या है, आप लोगों की आइस जमी हुई है। नीचे ये वाला जो इलाका है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखो कहीं पे भी ये पतली पतली सी वो आ गई है, तो ये क्या है, आपकी प्लाया लेक्स है। क्या है, प्लाया लेक्स है। वही फॉल्ट आया, ये क्या है, ये पूरी माउंटेन रेंज हो गई, ये वाली, ये वाला इलाका क्या हो गया, पूरा माउंटेन रेंज हो गया। और जब, एक बार बताओ, यहां से अगर आपकी कोई भी चीज क्या होगी, कोई भी चीज होगी आपकी इरोड होते हुए जाएगी, तो ये जो नीचे वाला इलाका है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इलाका, तो क्या ये बजाडा नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पर डिपॉजिट्स हो गए। क्योंकि सरकते हुए तो चीजें, जो सेडिमेंट्स जो आएंगी वो कहाँ आएंगी, वो यहीं तो आएंगी। जब सेडिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, मोटे मोटे से थोड़े से तले टाइप के बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा, ये क्या होंगे, पोरस मटेरियल से बना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो आप लोगों ने कभी भी अगर माउंटेनियस रीजन्स पे गए होगे, तो माउंटेन के नीचे के इलाके का जो आप लोगों ने रॉक्स देखोगी, वो पोरस रॉक्स होंगी ना, सॉफ्ट रॉक्स होंगी, और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे उस जगह पर। तो ये वही चीज है, उसको बोलते हैं बजाडास। अब अगर ये चीज धीरे धीमे से और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर फैंस बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे, फैंस बन जाएंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस बोलते हैं। समझ में आई? अब देखो, ये जो इलाका है, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये बढ़ती जा रही है, बेसिन्स बढ़ती जा रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, पेडिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेडिमेंट्स बोलेंगे। अब जिन लोगों की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है भाई, वो लोग इस तरीके से बना के आ सकते हो नॉर्मली। लेकिन याद रखना, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 to 20 सेकेंड्स मिलेंगे एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। और मैं 20 सेकेंड भी जब बोल रहा हूँ, जब आप लोगों के पास काफ़ी टाइम हो कि भाई मैं ये बना सकता हूँ, तो आप लोगों को कम से कम टाइम में बनाना है। नेक्स्ट इज ड्यून्स। ठीक है, ड्यून्स क्या होते हैं, ये होते हैं आप लोगों के ड्यून्स, जो आप लोगों के जो इलाका है, कौन सा वाला, डेजर्ट जो इलाका है, जहाँ पर आप लोगों के ये माउंटेनियस टाइप के फील हो रहे हैं, ये इनको क्या बोलेंगे, ड्यून्स बोलेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, आप लोगों के सेडिमेंट्स हैं। मतलब हिंदी में मतलब ये रेता है कि नहीं, ये रेता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब इसके ऊपर जाओगे तो ये धंसती है ना वैसे भी नॉर्मली। तो बस इस रेत के पहाड़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके के, उसमें लाइंस किसके कारण आई है, एयर के कारण आई है। समझ में आई नहीं वाली बात, आ गई ना? वेट, तो डेविस की 2 साइकिल्स के बाद आप लोगों को पता है कि थर्ड जो होगी वो होगी आपकी मेच्योरिटी। मतलब 2 स्टेजेस के बाद हम लोगों को क्या देखना है, अब आएगी मेच्योरिटी स्टेज। तो रिलीफ जो होगी, अब मेच्योरिटी स्टेट में क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा डिक्रीज होता चला जाएगा। क्या, रिलीफ डिक्रीज होती चली जाएगी रैपिडली। क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव इरोजन जो हो रहा है माउंटेन का, वो डिवाइड कर रहा है फिलिंग ऑफ एनक्लोज्ड बेसिन को। वो जो हो रहा है, आप लोगों की जो रिलीफ होगी वो रैपिडली डिक्रीज होता है, क्योंकि जो इरोजन जो हो रहा है माउंटेन से जो आता जा रहा है, वो डिवाइड करेगा फिलिंग ऑफ इनक्लोज्ड बेसिन को। साइज और लेवल जो है ना बेसिन के, साइज और लेवल जो है बेसिन के, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। बस यही तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो अब वो बेसिन का इंक्रीज हो गया, बजाडास जो होंगे ना वो और ज़्यादा एनरिच्ड होंगे। क्यों, क्योंकि आपका माउंटेन से और ज़्यादा आपका इरोजन हो रहा है, तो बजाडास पहले जो उतने थे वो और ज़्यादा मोटे होते चले जाएंगे। वाइडन्ड एंड एक्सटेंडेड, जो वाइड होते चलेंगे, चौड़े होते चलेंगे, और एक्सटेंड होते चले जाएंगे। कहाँ पर, अप स्लोप के ऊपर। एक्सटेंसिव रॉक कट जो होंगे पेडिमेंट्स, एक्सटेंसिव रॉक कट पेडिमेंट जो होंगे वो फॉर्म होंगे कहाँ पर, रिसेंडिंग माउंटेन फ्रंट और बंजारा जोन के बीच में। रिसीडिंग माउंटेन फ्रंट क्या होते हैं आई एम सॉरी, रिसीडिंग माउंटेन फ्रंट्स कौन से होंगे, ये वाले, जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन का ये हो गया, ये वाला इलाका हो गया, ये हो गया रिसीडिंग माउंटेन फ्रंट। बंजारा जोन कौन से होंगे, ये वाला। अब बंजारा जोन और रिसीडिंग माउंटेन फ्रंट है ना, उसके बीच में क्या होंगे भाई, एक्सटेंसिव रॉक कट पेडिमेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, रॉक कट पेडिमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही होना है ना। रिसीडिंग माउंटेन जो होंगे उसके फ्रंट के बीच में और बंजारा जोन के बीच में आप लोगों के
क्या बनेंगे, एक्सटेंसिव रॉक कट पेडिमेंट्स बनेंगे। समझ में आया। प्रोसेस लीड्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द बेसिन, प्रोसेस जो होगी वो क्या बनेगी आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ द बेसिन एंड ड्रेनेज सिस्टम। अब जो ड्रेनेज सिस्टम और जो बेसिन है वो आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी। समझ में आई ये वाली बात। डिफ्लेशन ऑफ द सैंड बाय द विंड बिकम मोर एक्टिव। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप लोगों का जो जैसे जैसे आप लोगों का जो इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया, मेच्योरिटी पे आ गई, तो क्या होगा उस टाइम पे आप लोगों की जो सैंड होगी, जैसे हम लोगों ने ड्यून्स देखे थे, सैंड जो होगी वो आप लोगों की विंड के कारण क्या होगी, वो डिफ्लेशन उसका होता चला जाएगा। समझ में आया ना जी। प्रोग्रेस कॉज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द बेयर सरफेस डेजर्ट पेवमेंट्स। क्या बनाता है ये, फॉर्मेशन ऑफ द बेयर सरफेस एंड डेजर्ट पेवमेंट्स, ये चीज़ आप लोगों की बनाती है। अब देखो इस तरीके का वही जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था वही डायग्राम हम लोगों ने मोटा मोटा हाथों से बनाने की कोशिश की है। ये अपने लोगों को क्या हो गया, रिसीडिंग माउंटेन हो गया, ये बंजारा जोन्स हो गए यहाँ पे, है कि नहीं है। एट बॉटम ऑफ द माउंटेन्स वाली बात हो गई। यहाँ पे आप लोगों को फिलिंग ऑफ द इनक्लोज बेसिन हो जाएगा, इरोजन माउंटेन्स यहाँ पे जिस तरीके से आ रहे हैं, ये जो है आपके इरोजन माउंटेन्स हो गए। ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ओल्ड स्टेज। अब ओल्ड स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, जो मेन जो हाईलैंड आएंगे ना वो रिड्यूस होते हो जाएंगे लास्ट पे, क्योंकि इरोजन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो मेन हाईलैंड जो होंगे आप लोगों के रिड्यूस होते जाएंगे, ऑलमोस्ट प्लेन सरफेस बन दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा बिल्कुल प्लेन है। वेरी लो हाइट होगी उस जगह की। लो हिल्स नॉन एज द इंसलबर्ग, जो आपके नीचे वाले जो हिल्स जो आ रहे हैं, ये जो हिल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग बोलेंगे, या फिर उनको हम बॉर्न हार्ट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बॉर्न हार्ट्स। स्पेलिंग है BORNHARDS, ठीक है, बॉर्न हार्ट। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। डेवलप्स द लुक्स लाइक आइलैंड। अब क्या होगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आइलैंड बन रहा हो। समझ में आया ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आइलैंड है। कहाँ पर आइलैंड है, डेजर्ट के अंदर, पानी के अंदर। आपने वाटर के अंदर आइलैंड देखा होगा तो ऊपर एक आइलैंड निकला होता है, आसपास क्या होता है, पानी भरा होता है। ऐसे ही डेजर्ट के अंदर भी इस तरीके के इंसलबर्ग बने होते हैं, और इंसलबर्ग जब बनेंगे तो आसपास क्या होगी, रेता टाइप का फील होगा, और मतलब इस तरीके से लगेगा जैसे एक आइलैंड बना हो उस जगह पर। तो बिल्कुल वही बोलते हैं उसको, जो लो हिल्स होते हैं ना उनको इंसलबर्ग बोलते हैं, या फिर बॉर्न हार्ट्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल आइसलैंड की तरह, आइलैंड की तरह होते हैं वास्ट डेजर्ट के अंदर। समझ में आया। ओल्ड स्टेज के अंदर, स्टेजेस में बस याद रखना कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें याद करने को। लैंडस्केप जो होंगे वो फ्लैटन होते चले जाते हैं, कहाँ तक, लो रिलीफ प्लेन्स या पेनी प्लेन बोलते हैं। लास्ट अपन लोगों ने, मैंने जब वो बताया था डेविस की एरोजन साइकिल बताई थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, जो लास्ट का जो अपन लोगों को फाइनल स्टेज जो मिलती है वो हम लोगों को क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्लैटन सरफेस मिलेगा, जिसको अपने डेविस ने क्या बोला था, पेने प्लेन बोला था, पेने प्लेन बोला था। तो बस ये वही चीज़ है, पेने प्लेन विद द स्कैटर्ड रिमेनेंट ऑफ द हिल। अब क्या होगा, अब जितना घिस गया उतना घिस गया, लेकिन कई कई जगह पर थोड़े थोड़े जो स्कैटर्ड रिमेनेंट जो दिखाई देंगे आपको, जो बचे हुए आप लोगों के हिल्स जो दिखाई देंगे, वो आप लोगों को इस इलाके में दिखाई देंगे, तो उसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। अब ये देख रहे हो इस तरीके से जब मैंने पूरा बनाया, ये तो हाईलैंड इलाका हो गया, ये क्या हो गया, ओल्ड स्टेज आ गई। ओल्ड स्टेज के अंदर दूर दूर पर क्या बन गए मेरे, इंसलबर्ग या फिर बॉर्न हार्ट्स बन गए। समझ में आई ये वाली बात। देखो अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन एंड ऑफ एल्ड साइकिल को क्या बोलते हैं, डेजर्ट पेनेप्लेन बोलते हैं, जब वेयर इन रेसिडुअल हिल्स आर कॉल्ड इंसलबर्ग। जहां पर रेसिडुअल हिल्स को क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग बोलेंगे। ये साइकिल जो है एम्फसाइज करती है कि कैसे एरिड लैंडस्केप इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली अंडर द लिमिटेड लैंडफॉर्म। क्या है, अभी तक अपन लोगों ने क्या देख रहे थे कि जो वाटर है ना, वाटर जिस तरीके से आप लोगों का इरोड करता है, वो तो बहुत स्पीड से करता है। वाटर जिस तरीके से आप लोगों का इरोड करता है, हम लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे आप लोगों का एयर भी करता है। तो बस यही इसने एम्फसाइज किया है कि देखो कि लिमिटेड रेनफॉल होने के बाद भी हम लोगों की इंटेंस वेदरिंग होने के बाद, नहीं, इंटेंस वेदरिंग होने के बाद भी क्या हो रहा है, आप लोगों के अलग अलग लैंडफॉर्म जो हो रहे हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। इवेंचुअली ये लीड करता है नियरली फ्लैट सरफेस के ऊपर। समझ में आई ये वाली बात है कि नहीं। अब देखो मैंने इंसलबर्ग का फोटो भी बनाया इसमें, मतलब बनाया क्या, बना वो गूगल से छापा है। ये देखो पूरा इलाका जो है आप लोगों का ओल्ड स्टेज पे आ गया है।
ये देखो रेगिस्तान बना हुआ है, ये बीच में जो आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये रेमिनेंट ऑफ द हिल है। तो रेमिनेंट ऑफ द हिल्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसलबर्ग बोले। और आपको लग नहीं रहा है कि जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं इसका कलर बदल दूं और इसको मैं वाटर टाइप का बना दूं तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि आइलैंड है कि नहीं ना। तो बस ये वही चीज हो गई, समझ में आई। नाउ अब डिफरेंसेस कई अगर पूछ ले कि भाई नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन और एरिड साइकिल ऑफ इरोजन में क्या अंतर है, सॉरी एरिड नहीं है, एरिड है, ठीक है। डेविस का नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन मतलब वही जो आपका वाटर से हो रहा है, और जो एरिड साइकिल ऑफ इरोजन जो आप लोगों का एयर से हो रहा है। हाँ, वाटर भी अपना अदा करता है इस चीज में, लेकिन मेन क्या हो रहा है आप लोगों का एयर से हो रहा है। तो देखो डेविस ने प्रपोज किया था साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में, ठीक है। जिन लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ। डेविस ने प्रपोज किया था साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में, जिससे एक्सप्लेन किया उनने क्या, लैंडस्केप इवोल्यूशन, लैंडस्केप इवोल्यूशन, लैंडस्केप इवोल्यूशन, वेट ये स्पेलिंग गलत हो गई है, लैंडस्केप इवोल्यूशन। इनने एक्सप्लेन किया था लैंडस्केप इवोल्यूशन को। इनने कंसिडर किया इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द इरोजन प्रोसेस, किससे, क्लाइमेट, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इरोजन प्रोसेस। इसका कंसेप्ट जो था वो नॉर्मल साइकिल के बारे में बता रहा था, कब हुआ था 1899 में, और एडिट साइकिल जो है 1905 में दिया, जिससे इन्हें शो किया कि लैंडस्केप जो चेंज होता है वो ह्यूमिड या टेम्परेट इलाके में वर्सेस एरिड क्लाइमेट। ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ द स्टेज, मतलब चाहे कोई भी साइकिल हो इसमें आप लोगों की स्टेजेस तो होंगी, कौन सी, यूथ, मिच्योर एंड ओल्ड। मैं अपन लोगों ने दोनों साइकिल में देखी तो दोनों ही होगी। शेपिंग लैंडस्केप ओवर द टाइम थ्रू द डिफरेंट इरोजन एजेंट। अब इससे क्या होगा, अलग अलग जो इरोजन एजेंट होंगे, इरोजन एजेंट सी तो बता रहा हूँ कि वाटर हुआ, एयर हुआ, ये अलग अलग इरोजन एजेंट्स होंगे, जिसके कारण आप लोगों का जो लैंड फॉर्म हो रहा है वो आप लोगों का शेप हो रहा है। समझ में आई वाली बात, इंट्रोडक्शन। अब देखो नॉर्मल सा पर सिंपल से 5 अगर डिफरेंसेस भी लिखा है ना, बहुत है, नॉर्मल साइकिल और एरिड साइकिल। देखो सबसे पहले डिफरेंस हम लेते हैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट में मतलब नॉर्मल साइकिल जो होता है वो आप लोगों का ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर, या फिर बोल दिया जाए टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर होती है, ठीक है, नॉर्मल साइकिल। नेक्स्ट इज एरिड साइकिल, ये कहाँ पर होता है, ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट विद द लिमिटेड रेनफॉल लाइक। अब जैसे ऐसा इलाका जहाँ पर सूखा हो, डेजर्ट क्लाइमेट हो और लिमिटेड रेनफॉल हो। लेकिन याद रखना, मैंने पहले ही एक आप लोगों को बता दिया कंडीशन कि जो इलाका होगा वो हाईलैंड होगा। समझ में आया ना, हाईलैंड होगा। अब जैसे सहारन रीजन है तो ये इंटायर सहारन रीजन की बात देख रहे हैं, इसमें भी कुछ इलाके होंगे। तो मतलब क्या हो गया, रेन जहाँ पर क्या होता है लिमिटेड रेनफॉल होते हैं, कहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सहारा और अमेरिकन साउथ वेस्ट। अमेरिकन साउथ वेस्ट क्यों, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर जो साउथ वेस्ट का जो इलाका होता है, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का एंडीज है, तो वेस्टर्न साइड जो होगा वहाँ पर आप लोगों का बारिश कम होती है, तो यहाँ पर क्या होगी आप लोगों का डेजर्ट डेवलप होता है। समझ में आई ना ये वाली बात। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीज़, ऐसा नहीं है, नॉर्मली आगे चल के बताते जाऊंगा। सेकेंड इज इरोजन एजेंट। अब कॉमन सेंस की बात है कि इरोजन एजेंट में मैंने बताया कि नॉर्मल साइकिल जो होता है वो आप लोगों का वाटर से होता है, दैट मीन्स रिवर इरोजन से डोमिनेट किया जाता है। और जो आप लोगों का एरिड साइकिल होता है वो विंड इरोजन से होता है विथ ओकेजनल वाटर इन्फ्लुएंस। कभी कभी आप लोगों का क्या होता है वाटर इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसे फ्लैश फ्लड्स आ जाए, है कि नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं है कि पूरा का इंटायरली डिपेंडेंट है, नहीं है ना। तो बस वही चीज़ अपन लोग इसमें कर रहे हैं, वही चीज़ अपन लोग एरिड साइकिल में बोल रहे हैं। स्टेजेस एंड लैंडफॉर्म। अब देखो जो आप लोगों का नॉर्मल साइकिल है उसमें क्या होता है आप लोगों के वी शेप्ड वैली बनती है, फ्लड प्लेन्स बनते हैं और राउंडेड हिल्स बनते हैं। दैट मीन्स आप लोगों की यंग स्टेज बनेगी, मिच्योर स्टेज बनेगी, देन ओल्ड स्टेज बनेगी। यंग स्टेज के ऊपर आप लोगों के वी शेप्ड वैली होंगे, और जो आप लोगों के मिच्योर स्टेज होगी वहाँ पर आप लोगों के फ्लड प्लेन्स होंगे और राउंडेड हिल्स होंगे, कहाँ पर, आप लोगों के ओल्ड स्टेज के ऊपर। समझ में आया ना। ऐसे ही सेम चीज इसके अंदर हुए एरिड साइकिल के अंदर। एरिड साइकिल के अंदर आप लोगों को स्टीप एंगुलर लैंडफॉर्म मिलेंगे, जिसको मीजास, मतलब कुछ मीजास बनेंगे और आइसोलेटेड हिल्स बनेंगे। होमवर्क ये है आप लोगों को गूगल पर इसका फोटो देखना है कि मीजास होता क्या है। मैंने जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे। हाँ, ये नोट्स नहीं है, मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि नाइस नोट्स, ठीक है। तो आप लोग इसको सिर्फ नोट्स ना समझें, यही है आप लोगों को मेन, इसी को रटो, सब कुछ करो। आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक्स
नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जब आप लोग एग्जाम में आंसर लिख के आओगे ना, सिर्फ यही लिख के आने हैं, ये केवल नोट्स नहीं है, ये आप लोगों का इंटायर ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा मटेरियल है। आप लोगों को इसके अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है, बस जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ साथ में वो आप करते जाओ और ये आप लोग करते जाओ। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉन एज इंसल वर्क्स एज सीन एज इन द मोजावे डेजर्ट, जैसे मोजावे डेजर्ट में आप लोगों को दिखाई देता है, जैसे इंसल वर्क मोजावे डेजर्ट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या था इसमें, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आपका वाटर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर तो ज़्यादा वेजिटेशन होगा ना, जो कि एड करेगा सॉइल स्टेबिलिटी को। इसीलिए तो यहाँ पर एरिड साइकिल, अब चूंकि एरिड साइकिल के अंदर अगर वाटर नहीं होगा तो आप लोगों का जो वेजिटेशन होगा वो बहुत कम होगा। दैट मीन्स स्पार्स वेजिटेशन होगा, जो कि आप लोगों का लीड कर रहा है फास्टर इरोजन की तरफ, क्योंकि सॉइल स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो इरोड भी तो जल्दी होगा। इसीलिए आपका जो एयर है वो उसको इरोड कर पा रही है। समझ में आया। फाइनल स्टेज की अगर बात करें, फाइनल स्टेज की बात करें तो एंड इन पेनीप्लेन विद द जेंटल रिलीफ एंड इन फ्लैट डेजर्ट प्लेन विद द रेसिडुअल हिल्स। वही वाली बात है कि ये पूरे पेनीप्लेन बना लेता है, जेंटल रिलीफ बनती है, इसमें फ्लैट डेजर्ट बनते हैं जिसमें आप लोगों के रेसिडुअल हिल्स होते हैं। कंक्लूड अगर इस चीज़ को पूरे को करना है तो मैं क्या बोलूँगा, डेविस नॉर्मल एंड एरिड साइकिल जो हो गया अंडर कोर्स करेंगे पावरफुल रोल ऑफ द क्लाइमेट एंड द शेपिंग लैंडस्केप को। ह्यूमिड रीजन डोमिनेटेड बाय द वाटर इरोजन इवेंचुअली फ्लैटन इनटू द लो रिलीफ पेनीप्लेन, जैसा कि हम लोगों ने एप्लेचियन माउंटेन्स पे देखा है। कॉन्ट्रैक्टेड एरिड रीजन विद द मिनिमम वेजिटेशन एक्सपीरियंस द रैपिड इरोजन। ऑब्वियस सी बात है, जो एरिड रीजन जो होगा ना वो आप लोगों का क्या होगा, रैपिड इरोजन करेगा। जो वाटर इरोजन होगा वो आप लोगों का क्या करेगा, और लो रिलीफ पेनीप्लेन्स के ऊपर होगा। ह्यूमिड रीजन जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे वाटर इरोजन से, एरिड रीजन जो होंगे वो रैपिड इरोजन से, जो कि लीड करता है स्टीप स्लोप को, आइसोलेटेड लैंडफॉर्म को, जैसे कि सारा डेजर्ट के अंदर। और एंड स्टेज करता है, कहाँ पर स्टेज एंड होती है, पैडी प्लेन के अंदर होती है। रॉकी नियरली फ्लैट डेजर्ट प्लेन इन ओकेशनल रिमेनेंट ऑफ द हिल, जो नियरली फ्लैट जो होंगे ओकेशनल रिमेनेंट ऑफ द हिल मिलेंगे। डेविस का मॉडल जो होगा थ्रू सिंप्लीफाइड रेमेनेंट फाउंडेशन इन जियोमॉर्फोलॉजी इलिस्ट्रेटिंग द लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, अब आप लोगों को चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रख देख लेना, कहीं भी कोई भी नोट्स देख लेना, आप लोगों को ना इंट्रोडक्शन लिखने को मिलेगा ना कंक्लूजन। यहाँ पर तो आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिल रहा है विथ फुल मटेरियल। समझ में आई नहीं ये वाली बात। नेक्स्ट इज पेरीग्लेशियल, मतलब आज का ही टॉपिक में अगला है पेरीग्लेशियल। पेरीग्लेशियल साइकिल बाय द पेल्टियर। अब देखो ये पेरीग्लेशियल का समझना तो पड़ेगा ना कि क्या होता है। तो पेरीग्लेशियल का अगर मैं सिंपल मीन बताऊं तो क्या होगा, ये क्या होता है, सिंपल एक आइस के अराउंड का एरिया होता है पेरिफेरल टू द मार्जिन्स ऑफ द ग्लेशियर्स। बिल्कुल जो ग्लेशियर्स के मार्जिन्स होते हैं ना उसके आसपास होते हैं। नाउ दिस टर्म इज यूज फॉर द, अब आज के टाइम पे जो टर्म जो यूज होने लगी है ना वो हम लोग पेरीग्लेशियल लैंडस्केप भी बोलने लगे हैं और पेरीग्लेशियल क्लाइमेट के लिए भी ये वाली चीज़ यूज करते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर जो जगह इलाका आपका जमा हो लेकिन वहाँ पर परमानेंट आइस ना हो, मतलब आइस चेंज होती रहो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पेरीग्लेशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीग्लेशियल बोलते हैं। तो पेरीग्लेशियल एरियाज किसको बोलेंगे, दोज एरिया विच आर परमानेंटली, मतलब पेरेनियली, पेरेनियल मतलब होता है ना परमानेंटली, हमेशा के लिए, फ्रोजन कंडीशन बट विदाउट परमानेंट आइस, कोई परमानेंट आइस नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोगों का ऊपर का उधर का इलाका हो जाएगा ना, सीधा सीधा मान लो आपका एंटार्क्टिक आर्कटिक, वहां पर तो आपको परमानेंट आइस हो गई। तो कवर ऑन द ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस को कवर नहीं करती कोई भी परमानेंट आइस। ठीक है, पेरीग्लेशियल क्लाइमेट को अगर मैं बोलूँ किस चीज कैसे डिफाइन करूंगा पेरीग्लेशियल क्लाइमेट को, उस पेरीग्लेशियल क्लाइमेट के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो -1 से लेके -15 तक होगा। ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस से लेके -15 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और यहाँ पर आप लोगों का जो एनुअल रेनफॉल जो होगा वो 120 mm से लेके 1400 mm तक हो सकता है। और ज़्यादातर जो रेनफॉल होगा ना, प्रेसिपिटेशन, सॉरी रेनफॉल मैं बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया। I won't say that these are the rainfall, I will say that precipitation, मतलब आप लोगों का जो precipitation होगा ना वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होगा, जैसे आपकी आइस गिर रही है, स्नो गिर रहा है। ठीक है, रेन के रूप में कम होगा लेकिन रेन कम होगी, आप लोगों की इस तरीके से ज़्यादा होगी। समझ में आई नहीं ये वाली बात। सबसे पहले आप लोगों को पेरीग्लेशियल ही समझना था, तभी तो आप लोग उसके साइकिल्स पता पाओगे। ठीक है ना,
कि पेरीग्लेशियल ऐसा इलाका होता है जहां पर आपका परमानेंटली फ्रोजन होगा और जहां पर आप लोगों की परमानेंट आइस नहीं होगी जो कि आपके ग्राउंड सरफेस को कवर कर रही है। पेरीग्लेशियल क्लाइमेट जो होगा वहां पर आप लोगों का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से लेके -15 डिग्री सेल्सियस तक होगा और जो प्रेसिपिटेशन होगा वो 120 mm से लेके 1400 mm तक हो सकता है एनुअली, मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होगा। समझ में आने वाली बात। अब अपन स्टार्ट करते हैं पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन बाय दी पेल्टियर। ठीक है, तो इस जो कंसेप्ट है पेरीग्लेशियल साइकिल को वो किसने दिया था? एलसी पेल्टियर ने दिया था। किसने दिया था? एलसी पेल्टियर ने दिया था। कब? 1950s में। तो मतलब ये डेविस के कई साल बाद की बात है। दैट मीन्स ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा। इनने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे जो लैंड है वो चेंज होता है कोल्ड एरियाज में, जैसे जो कि फुली फ्रोजन नहीं है और एक्सपीरियंस करते हैं फ्रिक्वेंट फ्रीजिंग को और थॉइंग को। मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और एकदम से वहाँ की जो बर्फ़ है वो क्या हो जाए? पिघल जाए। तो मैंने स्टार्टिंग पे जब आप लोगों को बताया था कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के कारण कुछ फैक्टर्स जो होते हैं उस पर इफेक्ट करते हैं, तो मैंने टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बताया था। टेम्परेचर वेरिएशन में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को अगर आप पहले बहुत ज़्यादा जमा दो, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना, अगर किसी चीज़ को आप अगर एकदम से जमा दो उस इलाके को, तो क्या होगा? वो जम जाएगा। तो क्या होगा? उसकी जो रॉक जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? आपका श्रंक करेगा, मतलब सिकुड़ेगा, छोटा होगा। और जैसे ही अगर वो धीमे धीमे अगर पिघल गया तो क्या होगा? वो फिर से क्या होगा? एक्सपांड करेगा। दैट मीन्स इस रॉक के अंदर क्या होगा आप लोगों का? सॉरी, आई एम सॉरी, ये मैंने गलत बनाया, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब ये एक्सपांड करेगा तो दैट मीन्स इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये क्रैक्स आएंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो वाटर हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ आप लोगों का जो मेल्ट हो गया, थॉइंग हो गई, तो मेल्ट हो गया तो उसके अंदर वाटर भर गया। अब दूसरी साइकिल के अंदर क्या होगा? फिर से ये क्या होगा? फिर जमेगा। अब जब ये जमता है, मैंने बताया था कि लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा? आप लोगों का जो एरिया होगा वो इंक्रीज होगा, है कि नहीं है? तो मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो वाटर जो भरा हुआ है इसको, ये जब जमेगा तो क्या होगा? इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये जो क्रैक है वो और ज़्यादा फूटेगा, है कि नहीं? जब ये क्रैक और ज़्यादा फूटेगा तो क्या होगा? इसमें फ्यूचर में जब ये चीज़ जो होगी, जब ये पिघलेगी तो उसमें पानी और ज़्यादा भरेगा। तो यही साइकिल आप लोगों की चलती रहती है। तो ये क्या हो जाएगी? आप लोगों की वेदरिंग इफेक्ट हुआ ना, ठीक है, टूटना स्टार्ट हुआ। अब इसी चीज़ को अगर ये इरोड कर गई ये चीज़ें तो क्या हो गई? आप लोगों का इरोजन होगा। तो इसका मतलब आपका जो लैंड फॉर्म होगा वो आपका चेंज होगा। तो बस वही चीज़ अपन लोग बोल रहे हैं। ये मैंने जो चीज़ आप लोगों को साइकिल बताई, तो ये एरिया जो है वो अक्सर क्या होते हैं? वो ग्लेशियर्स के आसपास होते हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं। क्यों? ग्लेशियर्स के आसपास जो होगा, जैसे यहाँ पर एक ग्लेशियर जमा हुआ है, इसके आसपास का इलाका ये हमेशा क्या होता है? ये होगा तो हमेशा फ्रोजन, लेकिन ये क्या होगा? कभी आपका फ्रीज होगा, कभी आपका थो होगा। समझ में आया? कभी ये आपका पिघलेगा, कभी आपका जमेगा। तो ये ग्लेशियर्स के आसपास होगा। या फिर आप लोगों का ऊपर का इलाका जो हाई एल्टीट्यूड इलाका है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बनेगा? आप लोगों का जमना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो जो अब ये इलाका जो हो गया ना, वो ग्लेशियर से हाई एल्टीट्यूड जो होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे किसके कारण? हार्श विंटर्स जो होंगी, विंटर कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा विंटर होगी, ऑब्वियस सी बात है। चेंजिंग टेम्परेचर। पेल्टियर का जो मॉडल है ना, उसने हेल्प किया है क्या अंडरस्टैंड करने में कि अर्थ का सरफेस जो है ना वो इन रीजन्स के अंदर, कौन से रीजन्स के अंदर? ये जो आप लोगों का मैंने अभी बताया ग्लेशियर्स के आसपास और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के आसपास किस तरीके से शेप कर रहे हैं, किसके द्वारा? फ्रीज और थो साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रीज और थो साइकिल के द्वारा। फ्रीज और थो साइकिल मतलब जमना और पिघलना। ठीक है, आप चाहो तो फ्रीजिंग एंड डीफ्रीजिंग लिखो, लेकिन उससे अच्छा वर्ड है थो। ठीक है, नाउ पर्टिकुलरली इन प्लेसेस विद द परमाफ्रोस्ट, मतलब पर्टिकुलरली जो आप लोगों का जो प्लेस जो होंगे परमाफ्रोस्ट के, जहां पर आपका ग्राउंड जो है वो पार्शियली फ्रीज हो रहा है और थो हो रहा है हर साल। ठीक है, तो पेल्टियर ने इन इलाकों के बारे में बात की है। समझ में आई ना? तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि जो डेविस थे उनने किसके बारे में बात करी थी? जो इलाके जो आप लोगों के रिवर के पास हैं, जो इलाके आप लोगों के डेजर्ट इलाके हैं, वो डेविस ने बात करी थी। साथ में आप लोगों के पेंक ने भी ऐसे ही इलाकों के बारे में बात करी थी, बट उसने जो थे कंसेप्ट थे वो थोड़े से बदल दिए, साइकिल की बात नहीं की। अब अगर बात करोगे जो जमा हुआ इलाका है उसकी बात की है पेल्टियर ने। समझ में आई ना? और वो
परमानेंटली जमा नहीं है, याद रखना। अब इसी के अंदर देखा जाए तो ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल पैरेलल है डेविस की नॉर्मल साइकिल के इरोजन के जैसे। मतलब जैसा डेविस की नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, मतलब कौन सी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, किसको मैंने बोला था, साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि किसके कारण था, वाटर के कारण थी। ठीक है, इसने एम्फेसाइज किया है किस पर, स्टेजेस के ऊपर एम्फेसाइज किया है, यंग, मेच्योर और ओल्ड स्टेज के ऊपर डेविस ने किया था ना। सेम इसने भी क्या किया, हमारे पेल्टियर ने, उसने अभी क्या किया, डेविस की तरह ही बात करी, लेकिन इसने इलाका कौन सा रखा आप लोगों का, पेरीग्लेशियल इलाका। तो पेरीग्लेशियल एनवायरमेंट जो है, पेरीग्लेशियल एनवायरमेंट है वो कैरेक्टराइज किए जाते हैं इंटेंस फ्रॉस्ट से, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा जमाव होगा, फ्रॉस्ट होगा, फ्रॉस्ट एक्शन, एंड द प्रेजेंस ऑफ द परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब जो इलाके हमेशा जमे रहते हैं, हमेशा यहाँ पर हमेशा -0 से नीचे टेम्परेचर रहता है, विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसी चीज से आप लोगों की जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होगी वो इन्फ्लुएंस होगी। ये रीजन जो है वो टिपिकली फाउंड होते हैं कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जैसे आर्कटिक, पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा का इलाका भी है, अलास्का, साइबेरिया और एंटार्क्टिका। समझ में आया। अब देखो इस जगह में नॉर्मली आप चाहो तो फ्लो चार्ट बनाओ, चाहे नॉर्मल सा डायग्राम बना दो, एक वर्ल्ड मैप बनाओ इस तरीके से, या आप लोगों का साउथ अमेरिका हो गया, या अफ्रीका हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, इस तरीके से इंग्लैंड हो गया, एशिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, ये अफ्रीकन वाला पार्ट हो गया, इस तरीके से आप लोगों का बन गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पर। तो आप लोग बना के आ सकते हो कि भाई ये मेरा कनाडा है, ये वाला इलाका कनाडा हो गया, अलास्का इधर हो जाएगा, साइबेरिया इधर हो जाएगा, ठीक है, एंटार्क्टिका ये हो जाएगा, इस तरीके से साइबेरिया इधर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बना के आ जाना, आपको मार्क्स जाना मिल जाएगा। मेरे को कितना टाइम लगा ये चीज़ बनाने में, ऐसे आप लोग बनाते हैं, वो नहीं देख रहे, उनको बस दिख रहा चाहिए मोटा मोटा कि वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है इस बंदे ने। ठीक है, नाउ द टर्म पेरीग्लेशियल, लिटरली इसका मतलब क्या होता है पेरीग्लेशियल का, जैसे नियरली ग्लेशियर, मतलब पूरी तरीके से जमा नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, नियर ग्लेशियल है, इंक्लूडिंग एरियाज एडजस्टेंट टू द ग्लेशियल रीजन बट नॉट कवर्ड बाय द आइस। बिल्कुल ऐसा लगेगा जो कि ग्लेशियर रीजन के आसपास है लेकिन जो आइस से कवर नहीं है, उस इलाके को क्या बोलते हैं, पेरीग्लेशियल। याद रखना हमेशा, ग्लेशियल का आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए। कोई भी इलाका है, ऑब्वियस सी बात बताओ मेरे को, ये इलाका अगर आपका जमा होगा तो क्या उसके आसपास का इलाके का कोई नाम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा से जमा हुआ है। तो क्या यहाँ से अगर दूर जाओगे, नीचे जाओगे, तो क्या इस इलाके को कभी ये पिघलेगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इलाके को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीग्लेशियल इलाका बोलेंगे। समझ में आया। अब पेरीग्लेशियल साइकिल समझ लो इस चीज को। पेरीग्लेशियल साइकिल जो है डिस्क्राइब करती है सिक्वेंशियल स्टेज को। जैसे मैंने बताया कि ये सेम डेविस के मॉडल पर ही डिपेंड कर रहा है, तो डेविस के तरह ही इन्होंने बात की है कि भाई ये जो है वो स्टेजेस के थ्रू ही जा रही है, जो कि पेरीग्लेशियल लैंडस्केप, जिससे पेरीग्लेशियल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है। अब याद रखना, मैंने इसके अंदर आप लोगों के क्रिटिसिज्म नहीं लिखे हैं, तो आप सेम क्रिटिसिज्म लिख के आना जो आप लोगों के किस में लिखे थे, डेविस में लिखे थे। समझ में आया ना। ठीक है, नाउ यूथ स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यूथ साइकिल जो होती है वो बिगिन होती है बिल्कुल ऑन सेट ऑफ द पेरीग्लेशियल क्लाइमेट से। मतलब जैसे आप लोगों का पेरीग्लेशियल क्लाइमेट जिस तरीके से बनता है और जो डेवलपमेंट होता है परमाफ्रोस्ट का, वहां से आप लोगों की ये वाली जो साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है। कौन सी, यंग यूथ स्टेज। नाउ एक्टिव फ्रोस्ट जो है वेदरिंग है, एक्टिव फ्रोस्ट वेदरिंग जो है, और जो फॉर्मेशन ऑफ द शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म है, फॉर्मेशन ऑफ द शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म है, फ्रॉस्ट स्कैटरिंग ऑल्सो नॉन एज द गैलीफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, गैलीफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका एक्टिव फ्रॉस्ट वेदरिंग होगी और जो फॉर्मेशन ऑफ द शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म होगा, इस इलाके में क्या होंगे, ये वाला इलाका ये पूरा अलग है, इसमें क्या होगा, आप लोगों का एक्टिव फ्रॉस्ट वेदरिंग होगी, एक्टिव फ्रॉस्ट वेदरिंग होगी, और यहाँ पर आप लोगों के शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म बनेंगे। जैसा कि डेविस में भी होता था शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म बनते थे, इसमें भी शार्प एंगुलर लैंडफॉर्म बनेंगे। और जो फ्रॉस्ट स्कैटरिंग होगी, फ्रॉस्ट स्कैटरिंग बोलते हैं किसको है, ग्लेसिफिकेशंस को भी बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर तो बढ़ जाती है ना फ्रॉस्ट स्कैटरिंग, तो इसी को ऊपर क्या बोलते हैं, गैलीफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, गैलीफ्रैक्शन। ब्रेक्स डाउन द रॉक्स इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट। अब क्या होगा, बार बार इसको अगर होगी, बार बार स्कैटर्ड होगी, तो इसका मतलब जो आप लोगों की रॉक जो होगी वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिससे आप लोगों का रग्ड टेरेन मिलेगा। आप लोगों को कैसे मिलेगा, टूटा फूटा अलग अलग जगह पर आपको टेरेन मिलेगा। फ्रॉस्ट एक्शन जो होंगे वो आपको बर्थ देंगे किसको, फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स को। किसको बोलेंगे, फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स को। क्या होगा, आपका जो इनिशियल सरफेस है ना वो ये बना हुआ था, ठीक है,
मान लो आपका इनिशियल सरफेस ये बना हुआ है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, जो डॉटेड में है ना वो इनिशियल सरफेस है। मैं वैसे नॉर्मल बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप लोगों का फ्रॉस्ट रिफन क्लिप, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे फ्रॉस्टेशन डिफ्रॉस्टेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रायोप्लेनेशन वाला जब स्टेज यहाँ पर आई है, स्मॉल सरफेस ऑफ द क्रायोप्लेनेशन आया, एग्रीगेट वैली फ्लोर बने यहाँ पर इस तरीके के, तो ये वाला जो इलाका होगा वो क्या बनेगा, फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स बनेंगी। फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स बनेंगी तो बस यही है, जो फ्रॉस्ट सेक्शन जो होता है ना उससे आप लोगों का फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स बनती हैं। ये रिवर नहीं है, याद रखना, मैं क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिसप्रिंट तो नहीं, ये फ्रॉस्ट रिबन है, RIVEN, फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स ऑन द बेस ऑफ स्टीप स्लोप। जो स्टीप स्लोप जो आप लोगों का होता है ना उसके बेस पर जो बनती है आप लोगों की क्या बनेंगी, फ्रॉस्ट रिबन क्लिप्स बनेंगी, रिजल्टेड बाय दी कॉन्गली फ्रैक्शन, मतलब फ्रॉस्ट वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेदरिंग को क्या बोलते हैं, कॉन्गली फ्रैक्शन बोलते हैं। दिमाग में रखना ये वाले वर्ड्स, ये आप लोगों के कीवर्ड्स हैं इन चीज़ों में। कॉन्गली फ्रैक्शन, जब भी आप लोगों को पेरिग्लेशियल साइकिल आएगी तो आप लोगों को ये कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं, जैसे कॉन्गली फ्रैक्शन, गैली फ्रैक्शंस, इस तरीके की। समझ में आई ना ये वाली बात। स्मॉल क्रायोप्लेनेशन सरफेस, क्रायोप्लेनेशन सरफेस, ये वाले जो सरफेसेज हैं ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो सरफेस दिख रहा है, स्मॉल क्रायोप्लेनेशन सरफेसेज आर डेवलप्ड ऑन द लोअर सेगमेंट ऑफ द फ्रॉस्ट रिबन स्लोप। जो फ्रॉस्ट रिबन स्लोप के लोअर सेगमेंट के ऊपर आप लोगों के बन रहे हैं स्मॉल क्रायोप्लेनेशन बन रहे हैं। नाउ ये क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पेडिमेंट्स ऑफ दी हॉट डेजर्ट एरिया के। जो जैसे हॉट डेजर्ट एरिया में जिस तरीके से पेडिमेंट्स बनते हैं ना, उसी तरीके से इसमें क्या होंगे आप लोगों के, क्या बनते हैं, ये स्मॉल क्रायोप्लेनेशन बनते हैं। समझ में आई ये वाली बात, आ गई ना नॉर्मली, मतलब बन वही रहे हैं, नाम अलग अलग हैं, ठीक है, ठीक है, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, ये वही चीज़ हो गई आप लोगों की। स्मॉल सरफेसेस ऑफ द क्रायोप्लेनेशन, फ्रॉस्ट रिबन क्लिफ्स and the aggregate valleys are significantly morphological manifestations of the youthful stages। youthful stages में आप लोगों के क्रायोप्लेनेशन बनेंगे, फ्रॉस्टेरियन क्लिफ्स बनेंगी, एग्रीगेट वैलीज बनेंगी। तो ये आप लोगों के मेन यूथफुल स्टेजेस के मेन चीज़ें हो गई, ठीक है। अब ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना फ्रॉस्ट रिबन क्लिफ बना दिया, आप लोगों को लग रहा हो कि ऊपर कुछ नहीं है, भाई ऊपर है, ऊपर है। ये आपका स्टीप स्लोप है ना, स्टीप स्लोप के नीचे ही तो आप लोगों का ये बनना है फ्रॉस्ट रिबन क्लिफ्स। समझ में आया ना। नाउ सेकंड इज मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सबड्यूस्ड लैंडफॉर्म, मतलब थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा। देखो ये जो है वो बहुत ऊंचा है, जो थोड़ा सा और जाना खिसक गया नीचे की तरफ, तो सबड्यूस्ड लैंडफॉर्म बन जाएगा। प्रोसेस लाइक सॉलिफ्लक्शंस, मतलब कौन सी प्रोसेस लगेगी, सॉलिफ्लक्शंस लगेगी। इससे क्या होता है, स्लो डाउन द फ्लो वाटर स्ट्रक्चर सॉइल, ठीक है, स्लो डाउन फ्लो ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्ड सॉइल, मतलब जिस तरीके से वाटर जो होता है उसी तरीके से वाटर स्ट्रक्चर्ड सॉइल जो होगी वो फ्लो होगी और डाउन स्लोप के नीचे बनेगी। तो इसका मतलब बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन मतलब स्लो होता जाएगा, डाउन स्लो फ्लो ऑफ द वाटर स्ट्रक्चर्ड सॉइल, ठीक है। मैं एक और बार बता दूं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज़ में। इससे क्या होगा, आप लोगों का सबड्यूस्ड लैंडफॉर्म बनेगा और इस इलाके को में जो प्रोसेस कौन सी होगी, वो होगी सॉलिफ्लक्शंस। क्या होगी, सॉलिफ्लक्शन होगी। सॉलिफ्लक्शन से क्या होगा, जो आप लोगों का स्लो डाउन स्लोप होगा, जो डाउन स्लोप जो होगा वो स्लो हो जाएगा, फ्लो ऑफ दिस डाउन स्लोप फ्लो ऑफ दी वाटर सैचुरेटेड सॉइल, वाटर सैचुरेटेड सॉइल। अब देखो आप लोगों का जहाँ पर सॉइल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वो क्या होगा, धीमे धीमे जो फ्लो करेगी, है कि नहीं है पहले से। अब क्या हुआ, जब आप लोगों का फ्रोस्ट था, मान लो वो इलाका फ्रोस्ट था तो उसमें सॉइल भी तो थी ना, तो सॉइल था उस टाइम पे फ्रोस्ट था। अब जब ये डीफ्रोस्ट हो गया तो सॉइल क्या होगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। जब मॉइस्चराइज हो जाएगी तो उसका मतलब उसके अंदर वाटर जो है वो सैचुरेट कर जाएगा। अब जब जो सैचुरेट करेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे स्लो डाउन स्लोप होगा, मतलब इस तरीके से होगा। तो जो मेरी सॉइल होगी वो धीरे धीरे क्रीप करेगी इस चीज़ पे, है कि नहीं। जब क्रीप करेगी तो इस वाली लाइन वर्ड को क्या बोलेंगे, सॉलिफ्लक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिफ्लक्शंस बोलेंगे। और क्रायोटर्वेशन, मतलब दो आपकी प्रोसेस हो रही है ना, सॉलिफ्लक्शंस और दी क्रायोटर्वेशन। क्रायोटर्वेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द सॉइल लेयर ड्यू टू द फ्रीज थ्रो साइकिल, मतलब आप लोगों की जो सॉइल लेयर होगी, चाहे वो आपकी सॉइल जो आप, अब एक बात बताओ,
एक टाइम जब ये जम जाएगी इलाका, जब ये जम जाएगा और आप लोगों की यहाँ पे सॉइल है वो भी तो जम जाएगी। अब जब ये डीफ्रीज होगी तो क्या होगा, आप लोगों की जो सॉइल होगी वो मिक्स होगी, होगी कि नहीं होगी, मिक्सिंग। अब जितनी भी आपकी लेयर्स होती जाएंगी वो आप लोगों की मिक्स होती चले जाएंगी सॉइल की। तो इस जो मिक्सिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोटर्बेशन। क्रायोटर्बेशन क्यों, क्योंकि ये फ्रीज और थो साइकिल के कारण हो रहा है। आप लोग वैसे तो मिला नहीं रहे इसको, ये क्या हो रहा है, फ्रीज और थो साइकिल के कारण आप लोगों की जो सॉइल लेयर हो रही है वो मिक्स हो रही है। तो मतलब इसके अंदर आप लोगों के दो प्रोसेस होंगे, एक होंगी सॉलिफ्लक्शन और दूसरी होगी क्रायोटर्बेशन। सॉलिफ्लक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों की जो सैचुरेटेड वाटर, जो वाटर सैचुरेटेड सॉइल है वो आप लोगों की स्लो डाउन स्लोप होगी, स्लो डाउन स्लोप फ्लो होगी। और जो आप लोगों का सेकेंड प्रोसेस है वो है क्रायोटर्बेशन। क्रायोटर्बेशन जो होगी वो होगी कि किस तरीके से आप लोगों की जो सॉइल है वो मिक्स कर रही है, सॉइल लेयर जो है वो मिक्स कर रही है, किसके कारण, फ्रीज थो साइकिल के कारण। किसके कारण, फ्रीज थो साइकिल के कारण। समझ में आने वाली बात। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जो है लीड करेगी इसको ग्रेजुअल स्मूथनिंग ऑफ द लैंडस्केप विद द डेब्रिस बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट एट द लोअर एलिवेशन। इस प्रोसेस से तो क्या होगा, ग्रेजुअल स्मूथनिंग होगी लैंडस्केप की, क्योंकि ये तो आप लोगों की क्या है, मिक्सिंग हो रही है। और जो क्रीप कर गई सॉइल, तो क्योंकि मैंने क्या बताया था, बार बार जब ठंडा गर्म होगा तो क्या होगा, वो टूटेगा और ज़्यादा फ्रेगमेंट होगा। जब फ्रेगमेंट होगा तो और ज़्यादा उसको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा उसको स्मूथ कर देगी विथ डेब्रिस बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब जो क्या होगा, जो डेब्रिस जो होंगे उसके जो छोटे छोटे जो होंगे, बड़े बड़े पत्थर जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे और डिपोजिटेड एट द लोअर एलिवेशन। और कहाँ जाएंगे, लोअर एलिवेशन पे वो क्या होंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। समझ में आने वाली बात। बस वही चीज़ है, बस ये सब चीज़ें बर्फ से हो रही हैं। फ्रोस्ट रिवन स्लोप डिसअपियर। अब क्या होगा, जो रिवन स्लोप जो था, ये जो फ्रोस्ट रिवन स्लोप जो था, अब ये धीरे धीरे जब ये कट जाएगा तो ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा मेच्योर स्टेज के अंदर। मतलब डिसअपियर पूरी तरीके से नहीं, मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द क्रायोप्लेनेशन सरफेस। अब क्या होगा, धीरे धीरे अब जो पहले जो क्रायोप्लेनेशन सरफेस जो था वो छोटा था, अब क्या हो जाएगा, और ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा। क्यों, जो मेन जो मेरा पहले इलाका जितना था, ये ऊपर का जो इलाका था वो तो हट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द क्रायोप्लेनेशन हो जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बनाया ना, तो भाई इंसान खुश। नेक्स्ट इज ओल्ड स्टेज। अब वही डेविस ने भी तो 3 स्टेज बोली थी ना, इसलिए भी तो ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में क्या होगा, और ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल लैंडस्केप जो हो जाएगा बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल लगभग फ्लैट सरफेस हो जाएगा। तो बस वही इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। इसमें क्या होगा, लो रिलीफ होगी और जेंटल स्लोप होगा। क्यों जेंटल स्लोप क्यों होगा भाई, इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्रीपिंग कम हो जाएगी। रिवर्स ऑल्सो बिकम एक्टिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अब रिवर्स आ जाएंगी। यहाँ पर तो रिवर्स ही नहीं थी क्योंकि वो फ्रिज था, ऊपर वाला इलाका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएंगी आपकी रिवर्स जो हो जाएंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल इज, अब इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्रायोप्लेनेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्रायोप्लेनेशन सरफेस बनेगा, ठीक है। अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, जो यंग साइकिल थी उसमें जो क्रायोप्लेनेशन था वो स्मॉल सरफेस बना था क्रायोप्लेनेशन का, और जो अपना मिच्योर थी उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंसिव सरफेस हो गया क्रायोप्लेनेशन का। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा क्रायोप्लेनेशन सरफेस या फिर क्रायोप्लेन। क्या बोलेंगे, क्रायोप्लेन। क्या आता, इतना लंबा था आप बोलोगे नहीं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया उन्होंने, क्रायोप्लेन। सिमिलर टू द डेविस प्लेनेशन, पेनीप्लेन, ठीक है। जैसा कि डेविस ने पेनीप्लेन के बारे में बात करी थी, वही आप लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, क्रायोप्लेनेशन हो जाएगा। इसको हम लोग क्रायोप्लेन या फिर अल्टीप्लेन्स भी बोलते हैं। समझ में आया, अल्टीप्लेन भी बोलते हैं। समझ में आया ये वाली चीज़, अल्टीप्लेन। अभी जब मैं आपको और ज़्यादा आगे जिस तरीके से आपको बताता जाऊँगा अल्टीप्लेन क्या है, आप लोगों के ये एग्जैक्ट लोग एग्जाम के अंदर पूछे गए ये वर्ड्स, तो इनके बारे में भी नोट्स बनाएंगे। तो जिस तरीके से आगे आगे आप लोगों के वीडियोस चलते जाएंगे, आप लोगों को ये चीज़ें सब क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टीप्लेनेशन और क्रायोप्लेन। दीज आर ब्रॉड फ्लैट एरियाज रिजल्ट फ्रॉम द पैरेलल रिट्रीट। इनको क्या बोलते हैं, ब्रॉड, ये क्या है, एक ब्रॉड फ्लैट एरियाज हैं जो कि पैरेलल रिट्रीट्स के कारण बनते हैं ऑफ द स्क्रैप्स एंड द अक्यूमुलेशन ऑफ द डेब्रिस एट देयर बेस। अब क्या हो जाएगा, बेस के ऊपर अक्यूमुलेशन भी तो हुआ। देखो मैं ये चीज़ तो बताना आपको भूल गया कि ये जब यहाँ से अगर आप लोगों का क्रीप होगा, जब आप लोगों का इरोजन टाइप की चीज़ होगी, तो क्या होगा, आप लोगों का यहाँ पे अक्यूमुलेशन नहीं होगा बेस पर, तो क्या होगा, ये आपका फ्लैट सरफेस नहीं बनता चला जाएगा। ये नीचे का जो इलाका था वो भी तो अक्यूमुलेट हो ही रहा है ना वहाँ पर। तो बस उसी तरीके से ये क्या हुआ, आप लोगों का ये फ्लैट सरफेस टाइप का बन गया। समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ की प्रोसेस फीचर्स अगर मैं बात करूँ,
हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी, तो इसमें से देखो की प्रोसेस फीचर कौन कौन सी प्रोसेस है। फ्रोस्ट एक्शन होगा एक, तो जैसे रिपीट ऑफ द फ्रीजिंग एंड द थॉइंग, जो फ्रीजिंग एंड द थॉइंग ऑफ द वाटर इन रॉक क्रैक्स कॉज द मैकेनिकल वेदरिंग होती है, इसी कारण मैंने बताया था वेदरिंग इफेक्ट है। ब्रेकिंग रॉक्स इनटू द स्मॉलर पीसेस, रॉक्स जो होंगी वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाएंगी। सॉलिफ्लक्शंस क्या होते हैं, मैंने बताया था द स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ द वाटर लॉक्ड सॉइल, मतलब वही है कंट्रीब्यूटिंग टू द स्मूथिंग स्लोप। क्या है जो वर्ड अपन ने यूज किए हैं ये कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को समझना है मेन कीवर्ड्स, यही तो कीवर्ड्स आप लोगों को डाल के आना है। क्या होता है कई लोग रटना चालू कर देते हैं कि भाई ये सॉलिफ्लक्शंस याद करना है, सॉलिफ्लक्शन नहीं, सॉलिफ्लक्शंस का मीन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक उसको आप यूज करके आ पाओगे। तो सॉलिफ्लक्शन जो होता है वो स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट होता है किसका, वाटर लॉक्ड सॉइल का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है स्मूथिंग स्लोप्स के अंदर। जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों की सॉइल के अंदर जो मिल गया वाटर लॉक्ड हो गया, जब जहाँ की ऊपर की सॉइल जहाँ से हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तो स्मूथ एरिया हो जाएगा ना, तो ये वही चीज़ हो गया। नाउ क्रायोटर्वेशन क्या होता है, चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द सॉइल लेयर, मतलब सॉइल लेयर की अगर आप मिक्सिंग कर दो, चर्निंग कर दो, किसके कारण, फ्रीज और थॉ साइकिल के कारण, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न्ड ग्राउंड। इसके कारण क्या होगा, आप लोगों का पैटर्न्ड ग्राउंड बनेगा। क्या कई जगह पर आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देते हैं, कोई पैटर्न अलग तरीके से दिखाई देगा, तो इस तरीके से बनेगा आपका। परमाफ्रोस्ट क्या होते हैं, लेयर ऑफ द सॉइल और द रॉक दैट रिमेन्स फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब कम से कम 2 साल के लिए अगर आप लोगों की कोई भी सॉइल या रॉक जो है वो फ्रोजन रही, मतलब जमी रही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाफ्रोस्ट। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन द पेरीग्लेशियल रीजन, इससे क्या होगा, आप लोगों का इन्फ्लुएंस होगा पेरीग्लेशियल रीजन्स के अंदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। समझ में आई, आ गई ना। एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, अब वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी तो लिख के आना है आप लोगों को, तो एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म जो होंगे वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, आर्कटिक रीजन्स के में मिलेंगे, अलास्का के। अब देखो चाहो तो आप लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग क्या करना, इनके छोटे छोटे से वर्ल्ड मैप बनाना और इनको भी आप लोग क्या करना, पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें कैसी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को ये हिंट दी थी कि किस तरीके से आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। समझ में आया। नाउ हियर इज द इंटरप्ले ऑफ द फ्रॉस्ट एक्शन, सॉलिफ्लक्शंस, क्रायोटर्वेशंस हैज क्रिएटेड द डिस्टिंक्टिव टेरेन विद द फीचर्स लाइक, यहाँ पर कैसे फीचर्स बने, पैटर्न ग्राउंड बने, आइस वेजेस बने, पिंगोस बने। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आइस वेजेस और पिंगोस, कोड हिल्स। अब मैं बताता हूँ, आइस वेजेस का मतलब होता है, देखो सीधी सीधी बात है, ये आप लोगों का एक क्या है, लैंडफॉर्म। मैं ना ये तो हैंडमेड है, ये आप लोगों को एग्जाम के अंदर बनाना है, मैंने मेन क्या निकाल लिया, पूरा का पूरा एरिया निकाल लिया। अब देखो ये क्या है, इलाका ये वाला हो गया, इससे थोड़ा सा दूर जाओगे तो ये इलाका हो गया। यहाँ देखो ये जो आप लोगों का मैंने बताया था कि जब आप लोगों के परमाफ्रॉस्ट होंगे, परमाफ्रॉस्ट में अगर यहाँ पर कोई चीज़ जमेगी या पानी भर गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फ्रीज टाइम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जमा हुआ होगा किसके अंदर, परमाफ्रॉस्ट के अंदर, बेसिन के नीचे। जब बेसिन्स के नीचे ये चीज़ जम जाएंगी अलग अलग इलाके में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइस वेजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइस वेजेस बोलेंगे, मतलब आइस ही तो जम गई है ना नीचे, तो उसको आइस वेजेस बोलेंगे। और ये जो इलाका, ये जो चाहे ये वाला इलाका हो, ये देखो ये इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका, इसको बोलेंगे ट्रफ बिटवीन द आइस वेजेस। आइस वेजेस के बीच में जो ट्रफ है, ये वाले जो है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ बिटवीन द आइस वेजेस। और ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसको बोलेंगे पॉलीगॉन्स। क्या बोलेंगे, लो सेंटर्ड पॉलीगॉन्स। और पिंगो क्या होते हैं, ये छोटे से हिल टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेजर्ट्स में देखे थे, इसी तरीके से ये हिल टाइप के बनते हैं, पिंगो। क्या बोलते हैं, पिंगो। समझ में आया ना ये वाली बात, वहाँ कोड हिल्स बोलते हैं। अब देखो जैसे मैंने इसमें बना दिया, आइस वेजेस बना दिए, परमाफ्रॉस्ट लिख दिया इस चीज़ को, ये आप लोगों के क्या बन गई, बेसिन्स बन गई, ये वाला बेसिन्स हो गया। ठीक है, ये मैंने हाथों से बना दिया, ये इस तरीके से आप बना के आना, ये पिंगो है आप लोगों के। नाउ दीज फीचर्स इलिस्ट्रेट द डायनामिक नेचर ऑफ द पेलीग्लेशियल प्रोसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप एवोल्यूशन। समझ में आई ये वाली बात। कंक्लूड कर देते हैं पूरे इस चीज़ को, कुछ नहीं है। पेल्टियर का जो पेरीग्लेशियल साइकिल है वो प्रोवाइड कर रही है कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द लैंडस्केप इन द कोल्ड नॉन ग्लेशियल एनवायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, by the highlighting the stage of the youth maturing and the old stage, this concept underscored the
इंपोर्टेंस ऑफ द फ्रॉस्ट एक्शन एंड द परमाफ्रॉस्ट। इनसे क्या हुआ, चाहे उन्होंने हाईलाइट किया हो यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड एज को, इससे इन लोगों ने अंडरस्कोर किया कि इंपोर्टेंस कितना है फ्रोज एक्शन का, परमाफ्रोस्ट का, जिससे कि सेप हो रहा है अपना पेरीग्लेशियल रीजन्स थ्रू द प्रोसेस लाइक सॉलिफ्लक्शंस एंड द क्रायोटर्वेशंस। जो लैंडस्केप जो हैं वो अंडरगो कर रहे हैं सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से अल्टीमेटली अचीव कर रहे हैं स्टेट ऑफ द लो रिलीफ एंड द स्टेबिलिटी। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मल होमवर्क अगर देखा जाए तो सिंपल सा होमवर्क लिख लो इस वीडियो का। देखो इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उसका आप ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट बना पाओ। जैसे कई लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 3 स्टेज लिखनी है तो इस तरीके से लिख लो यूथ मेच्योर स्टेज, और उसमें आप लोगों को मेन पॉइंट लिख दो। अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट लगना है तो इस तरीके से लिख दो कि ये अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा। समझ में आया। चाहो तो मैप्स देख लो कि किस तरीके से मैप्स बनाने हैं। इससे क्या होगा, आपका वैल्यू एडिशन होगा और आप लोगों को प्लस 0.25 मार्क्स 100% ज़्यादा ही मिलेंगे उस आंसर के अंदर। ये आप लोगों का होमवर्क है। और आप लोग को ये भी देख रहे होगे कि मैं ये चीज़ें आप लोगों को कब, जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है उसके एंड में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो स्टार्टिंग वाला जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, वो हो सकता है कि नॉन सीरियस हो, लेकिन जो लास्ट तक मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। समझ में आया। मुझे 100% सीरियस स्टूडेंट चाहिए, इसीलिए मैं ये होमवर्क देता हूँ। और आंसर राइटिंग करो, ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर्स लिखो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के आंसर्स ठीक नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। मेल आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ में आ गया ना ये वाली बात। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग क्या करेंगे, कास्ट लैंडफॉर्म करेंगे। अभी तक जितना भी अपने को साइकिल्स जो थी हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए, दूसरी साइकिल्स होंगी, 10 साइकिल होंगी मेरे हिसाब से, तो चाहे आपका किंग की हो चाहे कोई भी हो 10 होंगी, लेकिन हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना भी 40 ईयर्स, भाई 40 ईयर्स इज मोर देन इनफ। कोई भी नई चीज़ पूछी ही नहीं गई है कहीं भी। आप डाल के अब चेक कर लेना, आपने जितना पढ़ा है, जितने नोट्स बने हैं उतना मोर देन इनफ है कि आप लोगों का साइकिल वाला काम कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट और कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म देखेंगे। समझ में आया। और याद रखना, जैसे कि हम लोगों के लास्ट जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें हम लोगों ने एक ही चीज़ करी है कि पूरा का पूरा हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं, कोई भी ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है। समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं स्टार्टिंग में लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बात पूछता ही नहीं हूँ, बोलता ही नहीं हूँ। मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही चाहिए जो उसको सब्सक्राइब करे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।